तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक समय ऐसा आया जब पार्वती माता को अपने वैवाहिक जीवन में शिव के अत्यधिक वैराग्य और पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति उनके विमुख भाव से एक सूक्ष्म असंतोष हुआ। शिव का अधिकांश समय ध्यान, समाधि या संसार के संचालन में बीतता था और उन्हें सामान्य पारिवारिक सुख दुख में कम ही रुचि थी। पार्वती ने शिव के वैराग्य का सम्मान किया, लेकिन वह चाहती थी कि शिव अपने गृहस्थ स्वरूप के प्रति भी उतने ही जागरूक हो जितने वह अपने योगी स्वरूप के पर रति हैं। एक शाम जब शिव समाधि से लौटे तो पार्वती ने उनसे एक अद्वितीय प्रश्न पूछा। हे स्वामी, आप सृष्टि के जनक हैं और आप महायोगी भी। मुझे ये बताएं कि आपकी दृष्टि में सबसे कठिन और सबसे पवित्र योग कौन सा है, वह जो आप समाधि में करते हैं या वह जो गृहस्थी में किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, तुम जानती हो कि मेरे लिए समाधि सहज है क्योंकि वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, किंतु तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर गणेश ही दे सकते हैं। शिव ने गणेश को बुलाया और उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। उन्होंने एक मिट्टी का दीपक गणेश के हाथ में दिया जिसकी लौ अस्थिर थी। गणेश, तुम्हें इस दीपक को लेकर कैलाश पर्वत के 10 चक्कर लगाने हैं। शर्त यह है कि दीपक की लौ किसी भी कीमत पर शांत और स्थिर रहनी चाहिए और तुम्हें एक भी सांसारिक विचार अपने मन में नहीं लाना है। यदि लौ अस्थिर हुई या मन भटका तो तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। गणेश ने पिता का आदेश स्वीकार किया। पार्वती माता ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि गणेश कोई चालाकी न करे, दीपक की लौ को और अधिक अस्थिर कर दिया। गणेश ने पहला चक्कर शुरू किया। उनकी छोटी आंखें दीपक की लौ पर टिकी थीं। उन्हें अपनी माँ की व्यग्रता और पिता के सूक्ष्म शिक्षण का पूरा ज्ञान था। पहला चक्कर सावधानी से पूरा हुआ, लेकिन गणेश का मन अशांत हो गया था। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि यदि दीपक बुझ गया तो वह अपने माता पिता को दुखी करेंगे। ये सांसारिक विचार था, असफलता का भय। गणेश ने तुरंत रुककर शिव से कहा, पिताश्री, मैं मन की स्थिरता की शर्त में असफल रहा। मेरे मन में असफलता का भय आया। शिव ने कहा, यह स्वाभाविक है। गृहस्थ का योग यहीं से शुरू होता है। पुनः प्रयास करो। गणेश ने दूसरा चक्कर शुरू किया। इस बार उन्होंने मन को जबरदस्ती शून्य करने का प्रयास किया। वह न तो लौ पर ध्यान दे रहे थे और न ही आसपास की सुंदरता पर, वह केवल शारीरिक क्रिया कर रहे थे। जल्द ही तेज हवा के एक झोंके ने लौ को बुझाने की कोशिश की और दीपक अस्थिर हो गया। गणेश ने कहा, पिताश्री, मैं लौ की स्थिरता की शर्त में असफल रहा। मैंने बाहरी वास्तविकता की उपेक्षा की। शिव ने कहा, ठीक है। वैरागी का योग यहीं समाप्त हो जाता है जब वह संसार की वास्तविकता की उपेक्षा करता है। तीसरा चक्कर शुरू हुआ। इस बार गणेश ने न तो आंखें मूंदी और न ही मन को जबरदस्ती रोका। उन्होंने दीपक की अस्थिर लौ को प्रेम और पूर्ण स्वीकृति के साथ देखा। उन्होंने माना कि हवा आएगी और असफलता का भय भी आएगा। गणेश ने लौ की अस्थिरता को ही जीवन का प्रवाह माना और अपनी एकाग्रता को स्थिरता का केंद्र। वह चलते रहे, अपनी माँ की ओर देखते रहे और अपने कर्तव्य चक्कर पूरा करने को ही अपना योग माना। उन्होंने अपने मन में सोचा, कर्तव्य का प्रेम ही सच्ची शांति है। गणेश ने 10 चक्कर पूरे किए। लौ शांत और स्थिर थी और उनका मन भी संसार की हलचल को स्वीकार करते हुए भी अंदर से शांत था। गणेश ने दीपक शिव के हाथों में रखा। शिव ने पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, तुम्हारा उत्तर यह है। समाधि का योग शून्य का अभ्यास है जो स्थिरता में आसान है, लेकिन गृहस्थ का योग जो गणेश ने पूरा किया वह सबसे कठिन है। ये है अस्थिरता, अस्थिर लौ, भय, हवा के बीच रहते हुए भी कर्तव्य और प्रेम के सहारे शांति बनाए रखना। ये योग जबरदस्ती नहीं किया जाता, बल्कि प्रेम और जागरूकता के साथ किया जाता है। पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने शिव को गले लगाया और कहा, स्वामी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। योगी शून्य में रहते हैं, पर गृहस्थ योगी शून्य को अस्थिरता के केंद्र में रखते हैं। यही प्रेम और कर्तव्य का सच्चा योग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना भागने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और रिश्तों की अस्थिरता को प्रेम और पूर्ण जागरूकता के साथ स्वीकार करते हुए उसके बीच शांति का केंद्र बनाए रखने में है। गणेश की परीक्षा ने कैलाश पर वैराग्य और गृहस्थ के बीच एक सुंदर तालमेल स्थापित कर दिया।
पार्वती माता संतुष्ट थीं और शिव ने भी अपने गृहस्थ धर्म को एक जागृत योग के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद शिव के एक परम शिष्य जिनका नाम निर्लिप्त था, जो कठोर वैराग्य का पालन करते थे, उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। निर्लिप्त का मानना था कि प्रेम और कर्तव्य की बातें केवल बंधन है और वास्तविक मुक्ति केवल अकेलेपन में है। निर्लिप्त ने शिव से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, यदि गृहस्थ योग इतना कठिन और महत्वपूर्ण है तो क्या हमें पूर्ण वैराग्य को त्याग देना चाहिए? क्या ये प्रेम और कर्तव्य का बंधन हमें अंतिम मुक्ति से दूर नहीं करेगा? शिव ने कोई कठोर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने गणेश को बुलाया और उन्हें एक टूटा हुआ वाद्य यंत्र दिया, एक तारा जिसका एक ही तार बचा था और वह तार भी बेसुरा था। निर्लिप्त, तुम वैराग्य के साधक हो। गणेश, तुम गृहस्थ योग के साधक हो। तुम दोनों इस एक तारा को ठीक करो और इससे मधुर संगीत उत्पन्न करो। ये संगीत बंधन और मुक्ति के बीच का भेद बताएगा। निर्लिप्त ने एक तारा लिया। उन्होंने सोचा, मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं इस एकमात्र तार के अस्तित्व को ही नकार दूं। उन्होंने तारा को तोड़ दिया और शांत बैठ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने बंधनों को तोड़ दिया, अब यहाँ केवल मौन है। शिव ने कहा, तुमने एक तारा को तोड़ा पर संगीत को नहीं समझा। मुक्ति किसी चीज को तोड़ने में नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से उपयोग करने में है। फिर गणेश ने एक तारा लिया। गणेश ने टूटे हुए एक तारा को फेंक नहीं दिया। उन्होंने पहले उस बेसुरी तार को धीरे धीरे कसना शुरू किया। उन्होंने न केवल तार को ठीक किया, बल्कि लकड़ी के टूटे हुए हिस्से को भी प्रेम और धैर्य से जोड़ा। गणेश ने ये कार्य त्वरित रूप से नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे और ध्यान से किया। उन्होंने हर टूटे हुए भाग को स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया। जब एक तारा तैयार हुआ, गणेश ने उसे बजाया। उस एकमात्र तार से जो संगीत निकला वह अत्यंत मधुर और गहन था। उस संगीत में स्थायित्व, ताल और स्नेह लय का अद्भुत मिश्रण था। गणेश ने कहा, पिताश्री, मैंने इस टूटे हुए बंधन को प्रेम और कर्तव्य से जोड़ा। ये संगीत हमें सिखाता है कि बंधन तब तक बंधन है जब तक हम उसे नकारते हैं। जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसे ठीक करते हैं तो वह मुक्ति का संगीत बन जाता है। शिव ने निर्लिप्त की ओर देखा और कहा, निर्लिप्त, तुमने वैराग्य में तार को तोड़ दिया, लेकिन गणेश ने गृहस्थ योग में तार को कसकर उसे संगीत दिया। बंधन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह मन की बेसुरी अवस्था है। सच्चा वैरागी वह है जो जीवन के सभी तारों को जोड़कर उनसे मधुर संगीत उत्पन्न करता है, ये जानते हुए कि ये संगीत क्षणिक है। प्रेम और कर्तव्य बंधन नहीं है, ये वह लय है जो तुम्हारे जीवन के एक तारा को संगीत देती है। मुक्ति इसी संगीत को पूरी एकाग्रता से सुनने में है। निर्लिप्त को ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि बंधन का वास्तविक रूप प्रेम का अभाव है। उन्होंने गणेश और पार्वती से क्षमा मांगी और जीवन के सभी तारों को प्रेम और जागरूकता से कसकर सृष्टि के संगीत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निकल पड़े। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मुक्ति किसी भी चीज को नकारने या तोड़कर भागने में नहीं है, बल्कि जीवन के सभी बंधनों और कर्तव्यों को प्रेम और सावधानी से जोड़कर उनसे मधुर और उद्देश्यपूर्ण संगीत उत्पन्न करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।